एक ऐसा सवाल है जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक पतले और मोटे शख्स को जो है ये शुगर कैसे हो जाती है। कि जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले मोटापा होता है जिससे फिर और शुगर होती है, तो एक पतला शख्स है उसको शुगर कैसे हो जाती है। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब कहते हैं कि सब जैसे इंसान की दो तरह का मोटापा होता है। कई लोगों की जो फैट होती है ये उनकी स्किन के सिर्फ नीचे होती है, और कई लोगों की फैट उनके जो लीवर के ऊपर होती है ज़्यादा। तो एक पतला बंदा जिसकी जो फैट है वो सिर्फ 2.6% है और वो मोटा है, तो उसकी फ़ैट उसकी जो स्किन है उसके नीचे है। और उसके बाद एक और मोटा बंदा है जिसकी फ़ैट इसकी जो फैटी लीवर है वो 24% है। और एक पतला शख्स है जिसमें फ़ैट जो है तकरीबन 23% है। तो ये जो 23% फ़ैट वाला एक पतला बंदा और 24% फ़ैट वाला एक मोटा बंदा, ये दोनों बराबर हैं, बजाय उसके कि जिसकी फ़ैट 2.6% थी और वो मोटा भी था, वो ठीक है, वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। लेकिन एक मोटा बंदा जिसकी फ़ैट 24% थी और 23% थी, ये दोनों एट हाई रिस्क हैं और इन दोनों को शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे लोगों में प्रॉब्लम यह है कि जिस जगह से डॉक्टर हजरात बताते हैं कि डाइट के साथ आप कंट्रोल कर सकते हैं शुगर को और लाइफस्टाइल चेंज करके आप कर सकते हैं, उस तरफ कोई नहीं जाता। दवाइयों की तरफ और सर्जरीज़ की तरफ जो है वो हमारे लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। और जो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर रॉबर्ट जो लस्टिंग हैं, वो कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और ये जो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ हैं इसमें तकरीबन 8 बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, जिनमें ग्लाइकेशन है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, मेम्ब्रेन इंस्टेबिलिटी है, उसके अलावा जिस्म में सोजिश है, और एंड पे जो है ये ऑटोफेजी है। ऑटोफेजी इस सारी चीज़ों का बेहतरीन इलाज है। यानी कि आप भूखे रहने से ऑटोफेजी मतलब कि आप भूखा रहेंगे तो आपके बॉडी के जो सेल हैं वो खुद से जो आपके नुकसानदेह सेल हैं उनको खाएंगे, तो आपकी बीमारी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। और उन्होंने कहा कि मोटापा जो है ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, क्योंकि ये तमाम जो बड़ी बीमारियां हैं जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, और लिपिड की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, और औरतों में जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है, ये है PCOS, और कैंसर और डायमेंशिया जो दिमाग की बीमारियां हैं, ये सब इसकी ही वजह से होती हैं। और इसकी मिसाल के तौर पर मोटापा, फैटी लीवर, हाई शुगर और LDL बढ़ जाता है, और जो इंसान का जो नर्वस सिस्टम है ये ठीक नहीं होता। LDL बढ़ जाता है तो वो कहते हैं कि जी आप इसको स्टैटिन्स दवाइयाँ दें। ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है तो उनको शुगर कम करने वाली सल्फोनाइल यूरिया की जो दवाइयाँ वो दें। अगर मोटापा, फैटी लीवर है तो उसका कोई मतलब कि इसके ऊपर तवज्जो नहीं है। और अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मरीज़ का तो स्ट्रोक हो जाता है, उसको ब्लड पे गोलियों के साथ सिर्फ कंट्रोल करते हैं मकसद के ये। या और जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, डायमेंशिया है, पॉलीसिस्टिक जो सिंड्रोम है, ये कैंसर वगैरह, ये सब इसकी वजह से होती हैं। और डॉक्टर्स इनको बीमारियों की जो असल काज है, इसकी जड़ है, उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि वो सिर्फ उनकी अलामात पर तवज्जो देते हैं। और जबकि हमारा मकसद ये होना चाहिए कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। और दवाइयों से ये बिल्कुल कोई भी दवाई जड़ से ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसको डाइट के साथ कंट्रोल करना पड़ता है, और तमाम जो ये बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल के साथ और ऑर्गेनिक फूड के साथ आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो हमारा मकसद है न्यूट्रिशन का वो है कि मेटाबॉलिक हेल्थ, ये जब अपसेट होती है तो इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब शुगर को ही आप देख लें, 2019 था, इसमें शुगर के जो मरीज़ थे ये तकरीबन 463 मिलियन थे, और 2021 में ये बढ़कर 537 मिलियन हो गए, और फिर 2030 में उन्होंने कहा कि ये हो जाएंगे 568 मिलियन। तो इससे ये है कि हर साल तकरीबन 4 से 5% मरीज़ शुगर के बढ़ रहे हैं। इस बारे में जो डॉक्टर लस्टिंग की लेटेस्ट थ्योरी है वो मैं आपके साथ उनके पेपर जो है, उनका जो ऑफिशियल उनका ये चैनल है, ये मैं आपके साथ लिंक इसका शेयर किया है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।